हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। इस रीडिंग में 16 मई से 31 मई के बीच आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है, इस बात को जानेंगे। साथ ही साथ एंजल गाइडेंस भी जानेंगे और आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, इस बात को भी जानने की कोशिश करेंगे। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। ये रीडिंग कर्क राशि वालों के लिए है। Angels and spirits, please give guidance for collective Cancer sign. What will be the energy in their love life in the second half of May? Please give guidance for collective Cancer sign. What will be the energy in their love life in the second half of May? Please give guidance for collective Cancer sign. पहला कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स का। 6 ऑफ वॉन्ड्स ये विक्ट्री की एनर्जी को शो करता है। तो ये आपके प्यार की जीत है या आपके जो भी लव लाइफ में जो भी सिचुएशन है, जो भी परिस्थितियां हैं, उसमें आपकी जीत है। अगर अपने लव लाइफ में आप किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे जिसकी वजह से आप दोनों साथ नहीं थे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे थे, तो वहाँ आपको अपनी समस्याओं का समाधान मिल सकता है या फिर आप अपने पार्टनर को मना पाने में सफल होंगे। तो यहाँ पर जो भी परिस्थितियाँ हैं वो नियंत्रित होगी या फिर आपको अपनी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन अपने पार्टनर से हो सकता है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, आप में से जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। ये जो भी पर्सन होगा, जिस भी फील्ड से रिलेटेड इनका प्रोफेशन है, वहाँ इनकी अपनी ख़ास पहचान हो या फिर ये कोई सेलिब्रिटी हो जिनका अपना नेम फेम हो, ऐसे किसी पर्सन से आपको प्रपोज़ल मिल सकता है या फिर आप ऐसे पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, इन्हें आप प्रपोज़ करना चाहें। तो यहाँ पर या तो किसी फेमस पर्सनालिटी से आपको प्रपोज़ल मिल रहा है या फिर ऐसे किसी पर्सन को आप प्रपोज़ करना चाहेंगे या फिर इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि आप एक फेमस पर्सनालिटी हो, आपका अपना नेम फेम हो या फिर कोई ख़ास अचीवमेंट हो आपकी अचीवमेंट से या फिर आपके नेम फेम से कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है, आपको प्रपोज़ करना चाहे। नेक्स्ट है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। 6 ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि आप इन दिनों अपने अतीत की यादों में खो सकते हैं। आपने अपने पार्टनर के साथ जो भी वक्त बिताया है, जहां आप दोनों बहुत खुश थे, उन यादों में आप खो सकते हैं। आप अपने पार्टनर की कमी अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। अगर ये आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आप अपने पार्टनर को बहुत मिस कर सकते हैं, उन्हें बहुत याद कर सकते हैं। और अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, तब भी आप अपनी पुरानी बातों को याद कर इमोशनल हो सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये आपके एक्स की आपके लाइफ में वापसी हो सकती है। आप किसी को सेकंड चांस देना चाहते हैं या नहीं, ये आप पर निर्भर करता है, लेकिन आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके एक्स की आपके लाइफ में वापसी हो सकती है। और ये 6 ऑफ कप्स, आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन है। आप अपने पार्टनर से सुलह करने की जो भी कोशिश कर रहे हैं या फिर आप दोनों अपनी समस्याओं को सुलझाकर साथ आने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस काम में आपको सफलता मिलेगी। यहाँ 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। जो भी आपकी अपनी तरफ से एफ़र्ट्स होंगे, वहाँ आपके लिए सफलता है। कुछ लोगों के लिए अगर ये आपके पार्टनर को अपनी तरफ से पहल करने की ज़रूरत थी, तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अपनी तरफ से पहल करेंगे, जिसकी वजह से आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। और आप में से जो सिंगल हैं, उनके लाइफ में जो भी रोमांटिक पार्टनर आ रहे हैं, इस बात की पॉसिबिलिटी है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं या फिर कोई आपका कॉलेज फ्रेंड हो सकता है।
और कुछ लोगों के लिए ये आपके कलीग भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए है जो सिंगल हैं, कोई फेमस पर्सनालिटी हो, आप हो या आपके पार्टनर हो, उनकी तरफ से प्रपोज़ल है। कुछ लोगों के लिए ये आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं या फिर आपके कलीग हो सकते हैं, कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल हो सकता है या किसी ऐसे पर्सन को आप प्रपोज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है द हायरोफेंट का कार्ड। द हायरोफेंट कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों को अपने पार्टनर से कमिटमेंट मिल सकता है या फिर आप अपने पार्टनर को कमिटमेंट दे सकते हैं। अगर कमिटमेंट इश्यूज़ रहे हैं तो वो समस्याएं आपकी सुलझ जाएगी। और कुछ लोग ऐसे हैं आप में से जो अपने रिश्ते को अब स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहते हैं। इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों के बारे में प्लान करेंगे या फिर आप चाहेंगे कि फैमिली मेम्बर्स की भी इस रिश्ते को लेकर सहमति हो। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर को अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं या फिर आपके पार्टनर अपने फैमिली मेम्बर्स से आपको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं ताकि आप दोनों की रिश्ते की बात आगे बढ़ सके। यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि इन दिनों आप में से कुछ लोगों की इंगेजमेंट हो सकती है या फिर मैरिज या इंगेजमेंट से रिलेटेड प्लान्स होंगे। आप दोनों अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना चाहेंगे, जहां अपने फैमिली रिचुअल्स को, अपने फैमिली ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए अपने रिश्ते में आगे बढ़ना चाहेंगे। तो यहाँ कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि फैमिली मेम्बर्स का भी साथ होगा, जिसकी वजह से आपकी खुशियाँ दुगनी होंगी या फिर जो भी अगर फैमिली से रिलेटेड कोई इश्यूज़ रहे थे तो वो समस्याएं आपकी सुलझ जाएगी। और इस वक्त जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, तो वहाँ आपके लिए ज़रूरी होगा कि किसी अनुभवी व्यक्ति या फिर अपने घर के बड़ों से आपको बात करने की ज़रूरत है। चाहे आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं या फिर इस वक्त अपने रिश्ते को आप चाहते हैं कि वो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े और उससे रिलेटेड कोई भी समस्या है अपने रिश्ते में, अगर आप दोनों किसी ऐसी समस्या को फेस कर रहे हैं जहां आप दोनों अपनी समस्याएं सुलझा नहीं पा रहे हैं, जहां विचारों में मतभेद है या फिर साथ आगे बढ़ने में कोई समस्या है, तो किसी के साथ की वजह से या किसी की सलाह से आप अपनी समस्या को सुलझा सकते हैं। अगर किसी भी तरह की नाराज़गी है तो ज़रूर किसी की बड़े की मदद ले लें, किसी अनुभवी व्यक्ति की मदद ले लें जिन पर आप भरोसा करते हैं। आपकी समस्याएं सुलझ जाएगी, चाहे वो अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने की बात हो या फिर आपस के दूरियां हों, विचारों की दूरियां हों, तो वो समस्याएं ख़त्म हो सकती है। नेक्स्ट है पेज ऑफ कप्स का कार्ड। पेज ऑफ कप्स आप में से जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है या फिर आप किसी को प्रपोज़ करना चाहेंगे। आप दोनों में एज गैप हो सकता है, आप दोनों में से कोई एक उम्र में छोटा हो सकता है। तो यहाँ पर वैसे कोई वो इशू नहीं है, लेकिन फिर भी ये पेज की एनर्जी आई है जहाँ इस बात को मेंशन कर दिया मैंने। और पेज ऑफ कप्स आप में से जो लोग इस समय अपने लव लाइफ को लेकर जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वहाँ अपनी समस्याओं का समाधान आप ढूंढ लेंगे। अपनी समस्याओं के समाधान मिल जाने की वजह से आप अपने पार्टनर को आप कमिटमेंट दे सकते हैं या फिर जो भी इस रिश्ते की समस्याएं थी उन्हें सुलझाकर आप अपने पार्टनर की तरफ आगे बढ़ेंगे या फिर अपने रिश्ते में आगे बढ़ने का आप फैसला लेंगे। ये पेज ऑफ कप्स आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं और अपने पार्टनर के साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है। अगर आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, वहाँ कोई नाराज़गी है या फिर कोई ऐसी समस्या है जिसकी वजह से आप साथ नहीं हैं। अगर आप नाराज़ हैं तो आपके पार्टनर आपको मनाने की पूरी कोशिश करेंगे और अगर कोई समस्या है तो अपनी समस्याओं को सुलझाकर वो आपकी तरफ आएंगे
और अगर कमिटमेंट इश्यूज़ रहे हैं तो वहाँ पर वो समस्याएं ख़त्म होगी, आपके पार्टनर से आपको कमिटमेंट मिल सकता है। यहाँ 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। जो भी समस्याएं हैं, आप में से कुछ लोगों की समस्याएं ख़त्म होगी। आप कुछ का रीयूनियन हो सकता है, कुछ का रिकन्सिलेशन हो सकता है। यहाँ जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपको अपने पार्टनर से मिलने का मौका मिले। ये 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जहाँ आप अपने पार्टनर से मिलने जा सकते हैं या फिर आपके पार्टनर आपसे मिलने आ सकते हैं। तो इस वजह से आपको अपने पार्टनर से मिलने का मौका मिल सकता है। और जो भी समस्याएं हैं, आप में से कुछ लोग अपनी समस्याओं को सुलझा लेंगे और कुछ का रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ अब आगे बढ़ेगा। आइए जान लेते हैं लवर्स ओरेकल कार्ड से एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपके रिश्ते के लिए। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव कैंसर साइन। व्हाट विल बी द guidance for them in their love life in the second half of May? Please give guidance for collective Cancer sign. What will be the guidance for them in their love life in the second half of May? Please give guidance for When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and memories you have shared with those you love. यहाँ एंजल आपसे कह रहे हैं कि जब हम इस दुनिया से जाते हैं तो कुछ भी हमारे साथ नहीं जाता है, सिर्फ अच्छी यादें और जिन्हें हमने प्यार दिया है या प्यार किया है वो एहसास हमारे साथ जाते हैं। तो यहाँ पर आप अपने पार्टनर से नाराज़ हैं या फिर अपने लव लाइफ में अगर आप अपने फैमिली मेम्बर्स या अपने पार्टनर के फैमिली मेम्बर्स के इंटरफेरेंस की वजह से नाराज़ हैं, जिस भी वजह से आप नाराज़ हैं या फिर अपने लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उस नाराज़गी को या फिर उन निराशाओं को ख़त्म करने की ज़रूरत है। अपने आप को एक पॉजिटिव माइंडसेट में रखने की ज़रूरत है, पॉजिटिव एनर्जी से खुद को जोड़ने की ज़रूरत है। ये आपकी अच्छी यादें आपके साथ हमेशा रहने वाली है। एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है जहां आप अपने लिए खुशियां समेट सकें या अच्छी यादों को समेट सकें। तो जो भी नाराज़गी है ख़त्म करें, अपनी तरफ से जो पहल करने की ज़रूरत है पहल करें ताकि आपके लिए ये समय खुशनुमा हो या फिर आपके रिश्ते में खुशियाँ हो। नेक्स्ट है न्यू बिगनिंग, अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। आप में से कुछ लोगों के लिए नई शुरुआत है। कुछ लोगों के लिए जो सिंगल हैं उनके लाइफ में किसी रोमांटिक पार्टनर के आने से आपके जीवन में एक नई शुरुआत है। और कुछ लोगों के लिए ये आपका रीयूनियन है या फिर रिकन्सिलेशन है जहां आप दोनों फिर से एक साथ हैं, अपने रिश्ते को आप एक और मौका देंगे। तो ये कुछ लोगों के लिए नई शुरुआत है। यहाँ एंजल आपसे कह रहे हैं इस साथ को एंजॉय करने की ज़रूरत है। जो भी अपने जीवन को लेकर या अपने लव लाइफ, अपने पार्टनर को लेकर आपने सपने देखे हैं, उन सपनों को या उन इच्छाओं को पूरी करने का आपके लिए समय है। तो जो भी सपने देखे हैं अपने लव लाइफ को लेकर, उन सपनों को जीने का आपके लिए ये समय है। नेक्स्ट है सोलमेट। योर सोलमेट इज़ ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। आप में से जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहे हैं, इस बात की पॉसिबिलिटी है कि वो सोलमेट हों आपके। और अगर आपकी ये चाहत है कि आपके लाइफ में सोलमेट आए या आप अपने सोलमेट से मिलें, तो एंजल यहाँ आपसे कह रहे हैं कि आपके सोलमेट इस दुनिया में हैं। ज़रूरत ये है कि अपने आप पर और यूनिवर्स पर या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उन पर विश्वास के साथ आप प्रार्थनाएं करें। आपको अपने सोलमेट से वो मिला देंगे या फिर उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से आप अपने सोलमेट से मिल पाएंगे।
तो यहाँ पर आपको विश्वास रखने की ज़रूरत है कि आपके सोलमेट हैं, और साथ ही साथ यूनिवर्स पर या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उन पर भरोसा रखने की ज़रूरत है। आप अपने सोलमेट से मिल सकते हैं। नेक्स्ट है वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। यहाँ एंजल आपसे कह रहे हैं कि अगर आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह की समस्या आप फेस कर रहे हैं, जहाँ आपको ये लगता है कि इस समस्या को सुलझाने में आपको वक्त लग सकता है या फिर आपके पार्टनर को कुछ वक्त चाहिए इन समस्याओं को सुलझाने में, तो इंतज़ार करें, पेशेंस रखें। जल्दबाज़ी में आपकी समस्याएं और भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है या फिर और भी ज़्यादा वो समस्याएं जटिल हो सकती है। ना आप धैर्य खोएं, ना अपने पार्टनर पर विश्वास खोएं। अगर आपके पार्टनर को समय की ज़रूरत है तो उन्हें वक्त दें ताकि वो अपनी समस्याएं सुलझा लें, और अगर आपकी तरफ से समस्याएं हैं, आपको समस्याएं सुलझाने की ज़रूरत है, तो धैर्य रखें। जल्दबाज़ी में कोई भी डिसीजन ना लें या फिर अपनी समस्याओं को सुलझाने में जल्दबाज़ी ना करें। धैर्य रखें, समस्याएं सुलझ जाएंगी आपकी। कुछ समस्याओं को सुलझने में वक्त लगता है, तो वहाँ पर इस बात को समझने की ज़रूरत है। आइए, आप में से जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, इस बात को जानेंगे। साथ ही साथ इसमें साइंस भी बताऊंगी जो आपके पार्टनर के साइंस हो सकते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव कैंसर साइन। व्हाट विल बी द next action of my viewers partner? What will be the next action of my viewers partner? Angels and spirits, please give guidance for my viewers. This action. द एम्परर की एनर्जी है। द एम्परर कार्ड मेष राशि या एरीज साइन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ आप में से कुछ लोगों के पार्टनर मेष राशि के हो सकते हैं। एम्परर की एनर्जी ऐसी है जहाँ आपके पार्टनर अपनी परिस्थितियों को नियंत्रित करना चाहेंगे। जो भी समस्याएं हैं आपके लव लाइफ में, उन समस्याओं को वो सुलझाना चाहेंगे या फिर उन परिस्थितियों को नियंत्रित कर अपने लव लाइफ के बारे में डिसीजन लेंगे और आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। यहाँ कुछ लोगों के पार्टनर अपनी तरफ से अपनी समस्याओं को सुलझाएंगे या उन्हें संभाल लेंगे। जो भी इश्यूज़ रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स की तरफ से किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो वो सुलझा लेंगे ताकि आप दोनों फिर से एक साथ हो सकें। और यहाँ इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोगों के पार्टनर अपने ईगो में हो सकते हैं। वो चाहते तो हैं कि आपका रिश्ता कायम रहे या फिर आप दोनों का रीयूनियन हो, रिकन्सिलेशन हो, आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आए। तो यहाँ आपके पार्टनर अपनी तरफ से चाहते हुए भी या इच्छाओं के बावजूद वो पहल ना करें, इस बात की पॉसिबिलिटी है। अगर आप अपने पार्टनर के स्वभाव को जानते हैं, अपने पार्टनर को अगर आप समझते हैं, उनकी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो आपको अपनी तरफ से पहल करने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि अपने रिश्ते को एक और मौका दें, तो यहाँ पर आपको अपनी तरफ से पहल करने की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट है नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। नाइट ऑफ सोर्ड्स ये एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस को ये शो करता है। मिथुन, तुला और कुंभ राशि को। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर इन तीनों राशियों में से किसी एक के हो सकते हैं। तो यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स ये आपके पार्टनर जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को सुलझा कर आपकी तरफ आएंगे। ये अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो आपके पार्टनर से आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज मिल सकता है, या फिर जहाँ उन्हें अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत थी, जो भी प्रॉब्लम थी वो सुलझा कर आपकी तरफ आएंगे या आपके अपने रिश्ते के लिए वो स्टैंड लेंगे ताकि आप दोनों फिर से एक साथ हो सकें। तो यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स ये आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर से आपकी बातचीत शुरू हो सकती है, और कुछ लोगों के पार्टनर अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लेंगे या फिर
अपने रिश्ते के लिए किसी डिसीजन के साथ वो आपकी तरफ आएंगे। नेक्स्ट है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 4 ऑफ पेंटिकल्स ये अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि को ये रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर इन तीनों राशियों में से अगर आपके पार्टनर हैं तो ये 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर हर हाल में इस रिश्ते को कायम रखना चाहते हैं, इस रिश्ते को संभालना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर अब चाहते हैं कि आप दोनों का रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े, या फिर अपनी जो भी प्रॉब्लम्स रही है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर आप दोनों फिर से एक साथ हों। तो वो अपनी तरफ से जो भी कोशिश कर सकते हैं वो हर संभव कोशिश करेंगे ताकि आप दोनों अब फिर से एक साथ हो सके, या फिर आप दोनों का रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े। अगर कमिटमेंट इश्यूज़ रहे थे तो आपके पार्टनर से आपको कमिटमेंट भी मिल सकता है। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये आप में से कुछ लोगों के पार्टनर एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस या मिथुन, तुला, कुंभ राशि के हो सकते हैं। ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स आपके पार्टनर अपने रिश्ते के लिए बिल्कुल डिसीजन लेंगे। ये उन लोगों या उन परिस्थितियों से दूरी बनाएंगे जिनकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं। ये अपने लिए एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करेंगे ताकि उस सीमा से आगे आकर आप दोनों के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, या फिर किसी की वजह से आप दोनों के बीच किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर इस बात का पूरी तरह ख्याल रखेंगे आपके पार्टनर, उन लोगों से या उन परिस्थितियों से दूरी बनाना चाहेंगे जिनकी वजह से आप दोनों दूर हैं। ये आपके पार्टनर का एक क्लियर डिसीजन है। आपके पार्टनर को क्लैरिटी है कि वो किस तरह अपने रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं, या किस तरह वो अपने रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। इस बात की क्लैरिटी है और इसके लिए वो डिसीजन लेंगे और आपकी तरफ आएंगे। ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, नाइट ऑफ सोर्ड्स है। यहाँ पर जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं उन लोगों की अपने पार्टनर से बातचीत शुरू हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि यहाँ आपके पार्टनर की तरफ से जो भी पहल हो रही है उस बारे में आपको पेशेंस के साथ आपको उस बात को समझने की ज़रूरत है, या फिर अपने पार्टनर के साथ डील करने की ज़रूरत है। यहाँ हो सकता है कि आपके पार्टनर की तरफ से पहल है, और अगर इस परिस्थिति को बहुत गंभीरता से या फिर मैच्योरली आप हैंडल ना करें तो आपके पार्टनर आपसे फिर से नाराज़ हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपके पार्टनर की तरफ से पहल हो रही है तो ख्याल रखें कि धैर्य के साथ उनकी बातें सुनें। आपकी जो भी अपनी नाराज़गी है वो अपनी पार्टनर की बातों को सुनने के बाद, समझने के बाद एक अच्छे माहौल में अपनी प्रॉब्लम आपको उनसे शेयर करने की ज़रूरत है। अगर वो उनकी तरफ से पहल हो रही है और आप नाराज़गी में कुछ कहे जा रहे हैं तो यहाँ पर आपके रीयूनियन, रिकन्सिलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, या फिर आप दोनों के साथ आने में दूसरी कोई एक प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है जहाँ आप दोनों एक दूसरे से नाराज़ हो सकते हैं। तो इस बात को सोचते समझते हुए ही अपने पार्टनर से आपको डील करने की ज़रूरत है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।